हेलो दोस्तों आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। ये अटलांटिक महासागर का वो क्षेत्र है जहां कई अविश्वसनीय और रहस्यमय घटनाएं देखने को मिली हैं। और आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इन घटनाओं के पीछे की 5 वजहें या यूँ कहें कि 5 थ्योरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो अलग अलग लोगों द्वारा दी गई हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, वार्म होल थ्योरी। दोस्तों ये थ्योरी ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवी बनाने वाले लोग मानते हैं, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के पास कई जहाज़ें और साथ ही कई लोग गायब हुए हैं और काफ़ी खोजबीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास वार्म होल है। दोस्तों वार्म होल एक टाइम पोर्टल होता है, यानी एक समय से दूसरे समय में जाने का रास्ता। और चूंकि बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरे कई लोगों का कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है, इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास समय यात्रा करने का दरवाजा है और इसीलिए उसके पास पहुंचकर लोग वहां से गायब हो जाते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल धरती के उन कुछ चुनिंदा जगहों में से एक है जहां पर कंपास काम नहीं करता, और चूंकि कंपास का काम दिशा दिखाना होता है, इसलिए इस थ्योरी को मानने वाले कई लोग ये मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास हवाई जहाजें इसलिए क्रैश हो जाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस में गड़बड़ी होने के कारण पायलट्स को सही दिशा नहीं मिल पाता और इधर उधर भटक जाने की वजह से हवाई जहाज तेज तूफान में फंसकर क्रैश हो जाता है। और दोस्तों कुछ खुशकिस्मत लोग जो बरमूडा ट्रायंगल में फंसने के बावजूद वहां से जिंदा बचकर आए हैं, अगर उनकी माने तो उनका भी यही कहना रहा है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचकर अचानक से हवाई जहाज अपना रास्ता भटकने लगती है और क्रैश होने की स्थिति बन जाती है। दोस्तों क्या आपने कभी कंपास का इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, द मीथेन गैस थ्योरी। दोस्तों साल 2016 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल के पानी के लगभग 150 फीट नीचे भारी मात्रा में मीथेन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। पर आप सोचेंगे कि उसका बरमूडा ट्रायंगल के पास हो रही घटनाओं से क्या संबंध? तो दोस्तों शायद आपको मीथेन गैस के बारे में ये बात पता नहीं होगी कि जब मीथेन पानी से मिलता है तो वो पानी का घनत्व कम कर देता है, और चूंकि जितनी भी जहाजें बनाई जाती हैं वो सब पानी का घनत्व माप कर ही बनाई जाती हैं। इसीलिए दोस्तों मीथेन के बुलबुले पाए जाने की वजह से कई लोगों ने ये थ्योरी दी कि बरमूडा ट्रायंगल के पास मीथेन गैस के ही कारण पानी का घनत्व कम हो जाता है और इसीलिए जहाजें वहां पहुंचकर डूब जाती हैं। नंबर 4, नो मिस्ट्री। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के पास हो रही घटनाओं को देख कई लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग वजहें या थ्योरीज दी हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास हो रही घटनाओं के पीछे कोई भी रहस्य नहीं छुपा है। दोस्तों कई लोग ये मानते हैं कि दुर्घटनाएं तो सड़कों पर भी होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क भूतिया है या उसमें कोई रहस्य छुपा है। वैसे ही बरमूडा ट्रायंगल में भी रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। और रही बात ये कि बरमूडा ट्रायंगल के पास ही ज़्यादातर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो उसकी वजह ये है कि बाकी सभी महासागरों के मुकाबले अटलांटिक महासागर से ज़्यादातर हवाई जहाज़ें और जहाज़ें गुजरती हैं, इसीलिए इसी रास्ते पर ज़्यादातर दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। नंबर 5, रॉक वेव्स। दोस्तों ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना कोई सवाल जवाब किए मान लेते हैं, क्योंकि पानी में बड़ी और ऊंची लहरों का पाया जाना लाजमी है। और अगर कोई वैज्ञानिक इस बात को प्रूफ के साथ बताता है फिर तो लोगों का इस थ्योरी पर विश्वास कर लेना गलत नहीं होगा। दोस्तों कई वैज्ञानिकों ने साइंस मैगजीन्स में ये बताया है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास पानी की 100 फीट ऊंची लहरें उठती हैं, और अगर ये लहरें तब उठी जब कोई जहाज वहां से गुजर रही हो, फिर तो उस जहाज का उन लहरों से डूबकर गायब हो जाना पक्का होता है और इसीलिए जहाजें दोबारा नहीं मिल पाती हैं।
तो दोस्तों इन सभी थ्योरीज में से आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा सही लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।